मैंने ये देखा है कि इस्तिग़फ़ार करने से दिल बहुत नरम हो जाता है, घर में खुशहाली आ जाती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, परेशानियाँ मुसीबतें दूर भागने लग जाती हैं। इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देता है। इस्तिग़फ़ार करने वाले लोग जो है बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाते हैं, उनके दिल को सुकून मिलता है, उनके हर काम में उन्हें सुकून मिलता है। मैं तो कहता हूँ आप भी इस्तिग़फ़ार कीजिए और अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी नहीं मांगते। तो आप ये देख लीजिए उनके दिल जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस्तिग़फ़ार नहीं करता और गुनाह करता है उसके दिल पर एक काला नुक्ता आ जाता है, यहाँ तक कि वो फिर गुनाह करता है, फिर इसके बाद एक और नुक्ता आ जाता है। इस तरह करते करते उसका पूरा दिल काला हो जाता है और सियाह हो जाता है, और वो जब तक इस्तिग़फ़ार नहीं कर लेता उसका दिल साफ़ नहीं होता। तो इस्तिग़फ़ार से अपने दिल को धो लेना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस्तिग़फ़ार नहीं करते और गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। आप उन्हें देख लीजिए, उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में बेसुकूनी का आलम है, उनके घर में सुकून नहीं है, बीमारियां चारों तरफ से घेर रही हैं, मुसीबतें चारों तरफ से घेर रही हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके दिल पर मोहर लगा दी जाती है, उनके दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, फिर ये पत्थरों की तरह हो गए, पत्थरों के मानंद हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो गए। जो बंदा इस्तिग़फ़ार नहीं करता उसकी दिल की हालत ऐसी हो जाती है, पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो जाता है, हर वक्त बेसुकूनी रहती है, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है। हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुसूसी दुआ भी मांगी, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ़ल क़ुलूबी सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक। और बहुत ही मुजर्रब दुआ है ये, ए खुदा दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। अब मैं ये आपको समझाता हूँ कि दिल कैसे सख्त हो जाता है। इंसान का दिल ज़मीन की तरह है, अगर ज़मीन पर कुछ टाइम तक, कुछ अरसे तक काश्त न की जाए, यानी खेती बाड़ी ना की जाए, तो वो ज़मीन सख्त हो जाती है और वो ज़मीन बेकार होने लग जाती है। इसी तरह इंसान का दिल है, अगर इंसान इस्तिग़फ़ार नहीं करता तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है कि इस तरह सख्त हो जाता है कि जैसे कि पत्थर सख्त होता है, और फिर उसे किसी की बात का कोई असर नहीं होता, चाहे उसे कोई बुज़ुर्ग समझा दे, चाहे उसके माँ बाप समझा दे, बहन भाई समझा दे, कोई भी समझा दे, उसका दिल इतना सख्त हो चुका होता है कि वो इस्तिग़फ़ार की तरफ जाता ही नहीं, उसका दिल ही नहीं चाहता, वो नमाज पढ़ने का सोचता ही नहीं है। बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो नमाज की तरफ जाते ही नहीं। आप कितने ही कोशिश कर लो, आप कितने ही समझा लो, यार सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ ले भाई, फ़र्ज़ का बोझ लेकर तो नहीं मरना हमने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता, वो आपकी बात को नज़रअंदाज करके एक ही बात कह देते हैं, यार तुम चलो मैं आ रहा हूँ, हाँ अभी पढ़ लेता हूँ, यार आज कपड़े पाक नहीं है। हम ये सोच रहे होते यार ये कैसा बंदा है, नमाज का मना कर रहा, कोशिश भी नहीं कर रहा, चले यार कोशिश तो कर ले। लेकिन हमसे बेहतर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है दिल का हाल। क्या पता दिल सख्त हो गया हो, क्या पता अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी हो। अल्लाह ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। तो इसलिए कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार चलते फिरते करो, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम के जिस्म में एक बोटी है, जब वो ठीक होती है तो सारा बदन ठीक रहता है, और जब वो बिगड़ती है तो सारा बदन बिगड़ जाता है। सुन लो, वो बोटी दिल है।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं, यानी इंसान का दिल जब ये ख़राब होने लग जाए, सख्त होने लग जाए, तो समझ लो पूरी बॉडी, पूरा बदन जो है उसका वो ख़राब होने लग जाता है। ख़राब का मतलब ये नहीं कि कोई बीमारी लग रही है, उससे कुछ मसला हो रहा है, बेसुकूनी रहती है, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता। जब दिल पर जंग लग जाए, यानी कि स्याही लग जाए, काला नुक्ता आ जाए और वो नुक्ता बढ़ता चला जाए, वो गुनाहों की वजह से होता है। वो सिर्फ इस्तिग़फ़ार की बरकत से, इस्तिग़फ़ार की कसरत से वो दिल साफ़ होता है। और जब दिल साफ़ होता है, आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, आपको हर काम में मज़ा आने लगता है, आपका दिल सुकून में रहता है, आपको नमाज में मज़ा आने लगता है। और इसकी इस्तिग़फ़ार की तो फजीलत और बरक़ात इतनी ज़्यादा है कि आपको मैं बताऊं कि अगर जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं वो कभी परेशान नहीं होते, रिज़्क़ के मामलात में कभी उनके ऊपर परेशानी नहीं आती है, अगर आती भी है तो फ़ौरन से चले जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी की अगर बात करूं, मैंने इस्तिग़फ़ार जब शुरू किया तो मैंने ये नोट किया कि यार आहिस्ता आहिस्ता पूरी ज़िंदगी बदलने लगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूं मैं, क्योंकि जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे घर का माहौल अच्छा नहीं लगेगा, उसे बाहर का माहौल अच्छा नहीं लगेगा, उसको किसी काम में मज़ा नहीं आएगा, उसे इबादत में मज़ा नहीं आएगा, इबादत करने का दिल नहीं चाहेगा, नमाज पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा, कुरान मजीद पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा, वो हर किसी से बदतमीज़ी और बदअखलाक बन जाएगा, न माँ बाप की इज़्ज़त करेगा, न बहन भाइयों की इज़्ज़त करेगा, न बीवी बच्चों की इज़्ज़त करेगा। लेकिन जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करता है वो बंदा पुरसुकून होता चला जाता है, उसके घर में रिज़्क़ की बारिश होने लगती है। अगर वो बे औलाद है तो उसको अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमाएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक में ख़ुद फरमा रहा है, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो, मैं औलाद नरीना अता फरमाऊँगा, नहरें जारी कर दूँगा, रिज़्क़ की बारिश कर दूँगा, परेशानी करीब नहीं आने दूँगा, हर मुश्किल से निकाल दूँगा, हर मुसीबत से निकाल दूँगा। और जो लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला का फरमान है, मैं उनके करीब परेशानियों मुसीबत को नहीं आने देता। उस घर में, उस मोहल्ले में कोई परेशानी नहीं आ सकती, कोई मुसीबत नहीं आ सकती। आप सोचिए कि इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत कितनी ज़्यादा है, लेकिन आज भी हम इस्तिग़फ़ार से दूर भागते हैं। क्योंकि हम जब इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं, एक बंदा जो है गुनाह पे गुनाह करता रहता है, गुनाह पे गुनाह करता रहता है, जब वो इस्तिग़फ़ार की तरफ जाता है, उसका दिल चाहता है, उसको कोई समझाता है और अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाते हैं, उसे तौफ़ीक़ मिलती है, वो इस्तिग़फ़ार की तरफ जाता है, तो जान लो ये बात कि शुरू में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, क्योंकि शैतान रोकता है। जब आप बुरे काम कर रहे हो तो शयातीन आपसे चिपक जाते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जब आप जैसे ही नेक काम की तरफ जाने लगते हो, शयातीन आपके दिल को बेचैनी में डाल देते हैं। आपको लगता है कुछ गलत कर रहा हूं मैं, आपको लगता है कि यार मुझे सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है, सच्चे दिल से अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगता है, पुकारता है अपने रब को, रात के उस पहर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पुकार रहा होता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं उससे बख्श दूंगा, है कोई मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, मैं उसके गुनाह को माफ़ फरमा दूंगा। हर काम आपके तहज्जुद में बन जाते हैं, इस्तिग़फ़ार करने की बरकत से बन जाते हैं। आप ये देखिए ना, अल्लाह के नेक बंदे, वबिल असहारी हुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो तहज्जुद में, सहर में इस्तिग़फ़ार करते हैं, कसरत करते हैं, रोते हैं अकेले बैठकर, खूब दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से, खूब माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से। ए अल्लाह, हम ख़ताकार हैं, गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारा सर से लेकर बालों तक गुनाहों में डूबा हुआ है, हम तुझसे आज सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। हम जानते हैं तूने वादा किया हुआ है कि एक बार सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, मैं सारे गुनाह माफ़ फरमा दूंगा, कितने गुनाह किए हैं। आज अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें नेक हिदायत, नेक तौफीक अता फरमा। जब आप दुआ मांग रहे होगे दिल से तो आपके आंसू खुद ब खुद निकल आएंगे। जब दिल से बंदा पुकार रहा होता है अपने रब को तो आंसू खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाते हैं। ये अल्लाह से कनेक्शन मजबूत होता है। इस्तिग़फ़ार की बरकत से हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्शन मजबूत कर सकते हैं। हर तरह की अपनी जायज़ ख्वाहिशात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रख सकते हैं।
देखिए मेरा रब जब माफ़ फरमा देगा तो आपकी सारी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, आपकी ज़िंदगी से बीमारियां भाग जाएंगी, मुश्किलात दूर हो जाएंगी। आप सबसे बढ़कर ये देखिएगा आपके रिस्क में बरकत, दूसरा दिल को सुकून कितना ज़्यादा आता है। मेरे ये अल्फाज नोट कर लीजिए। अभी आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जब आप इस्तिग़फ़ार शुरू कर देंगे कुछ टाइम बाद आपको सुकून आने लग जाए, रिस्क में बरकत आने लग जाए, पता ना चले कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, घर में एक अच्छा माहौल हो जाए, पूरी फैमिली खुशहाल हो जाए। इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये इस्तिग़फ़ार की सीरीज़ चल रही है, इंशाल्लाह इस पर मज़ीद वीडियो बनाऊंगा मैं, इसलिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो लोग ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, आप उम्र के किसी भी हिस्से में हैं, तो आप दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको फ़ौरन से रिप्लाई करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।